सरकार में मंत्री विश्वास सारंग मौजूद हैं। विश्वास जी, जो केंद्र सरकार की तरफ से आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें मध्य प्रदेश का भी नाम है टीके की बर्बादी पर, आपकी पहली प्रतिक्रिया? किस चीज में नाम है मध्य प्रदेश का? मैं सुन नहीं पाया हूं आपकी आवाज। सर, वैक्सीन की बर्बादी पर जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आंकड़े जारी किए गए हैं। नहीं देखिए, जो हमारी जानकारी है उसमें मध्य प्रदेश में जो वेस्टेज है वो 1.3% है। मैं आपको ये पूरे आंकड़े बताना चाहता हूँ। जैसे ये मेरे सामने पूरे आंकड़े हैं। जैसे 16 से 31 जनवरी तक ये रेट हमारा ज़्यादा था 7.4। यदि हम सेकेंड फेज में देखें 1 से 15 फरवरी तक हम 5.9% पर आए वेस्टेज में। 16 to 18 फरवरी में हम 5 पर आए और ये रिड्यूस होते होते 16 से 30 अप्रैल में 1.5 है और आज की स्थिति में हम 1.3% पर हैं वेस्टेज के। पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें स्पष्ट निर्देश दिया है कि हम अब इसको 0 पर लेके आए। लेकिन विश्वास जी, मैं आपको रोक रही हूं क्योंकि जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें यह कहा गया है कि मध्य प्रदेश में टीके की बर्बादी जो हो रही है वो आंकड़ा 10.7% है और आप इसको काफी नीचे बता रहे हैं, तो ये अंतर इतना ज्यादा क्यों है? नहीं, मुझे लगता है आज मैंने अपने अधिकारियों से कहा है कि इसकी मालूमात करें कि केंद्र में ये आंकड़े कहां से गए हैं और कहां दिक्कत है। मैं इसकी आज हम जरूर इसको रिकंसाइल करेंगे क्योंकि हमारे आंकड़े के हिसाब से हमारे यहाँ 1.3% का ही वेस्टेज है। अब ये 10.7 केंद्र सरकार में कैसे आया है ये मैं देख के आज उसका जवाब दे पाऊंगा। आज मैंने अभी अपने अधिकारियों से कहा है कि इसकी मालूमात करें। एक बात और मैं यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार का ये जो अभी निर्णय आया है मैं उसका स्वागत करता हूँ कि 18+ का जो अब रजिस्ट्रेशन है वो ऑन स्पॉट भी होगा। तो मुझे लगता है कि इससे जो हम तथाकथित वेस्टेज जिसको कहते हैं वो भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था कि एक वॉयल में 10 डोज हैं और 8 ही लोग आते थे तो वो 2 डोज ख़राब हो जाते थे क्योंकि उससे पहले स्पॉट रजिस्ट्रेशन नहीं था 18+ का। पर 3 दिन से ये व्यवस्था लागू हो गई है तो मुझे लगता है हम 0% वेस्टेज पर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सर, आपकी बात पर अगर हम यकीन करें क्योंकि आप बता रहे हैं कि इसको देखा जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि जो वैक्सीन की बर्बादी है वो 1% से कम होनी चाहिए। आप इसे 1.3 बता रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इसे 10.7 कहा गया है। तो जो अंतर है, क्योंकि अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि किस पर विश्वास किया जाए। नहीं, आप विश्वास पर विश्वास कर सकती हैं, मेरा नाम ही विश्वास है तो आपको मुझे लगता है मुझ पर विश्वास करना चाहिए। पर मैं किसी भी आंकड़े का अभी जब तक मैं मालूमात नहीं करूंगा, जब तक मैं खंडन नहीं करूंगा, केंद्र सरकार और हमारे अधिकारियों की अभी मैंने कहा है कि 1 घंटे बाद बात होगी और कहां पर क्या गफलत है ये पता लग जाएगी। हमारे हिसाब से 1.3 हमारा वेस्टेज है। चलिए सर, आप पर विश्वास हमने कर लिया है। जो आप 1.3 वेस्टेज बता रहे हैं, आपसे समझना चाहेंगे कि जो आपने ग्राफ बताया है, जो आपने बताया, इस पर कैसे कमी लाया मध्य प्रदेश? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि जो हम 7.4 पर थे ये हम जनवरी के महीने में थे जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ था। और इतने बड़े वैक्सीनेशन ड्राइव में जो वैक्सीनेटर्स थे उनकी ट्रेनिंग में थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी, उसके कारण ये दिक्कत आई। पर लगातार ग्रेजुअली जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता गया वो हमने वेस्टेज पर नियंत्रण किया और इसको लेकर हमने लगातार पीरियडिक ट्रेनिंग की। हमने इस बात को आइडेंटिफाई किया कि किस सेशन में ज़्यादा वेस्टेज हो रहा है, किस जिले में ज़्यादा वेस्टेज हो रहा है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर जिले वाइज हमने प्लानिंग की और उसको हम 7.4 से 1.3 पर लेके आए। पर अभी 3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिया है कि हम सुनिश्चित करें कि मध्य प्रदेश में हम 0 वेस्टेज पर जाएंगे और हम 100% जो हमारे डोजेज हैं उसको हितग्राहियों को लगाएंगे। जी, और जो आंकड़े स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए थे विश्वास जी, वो कल जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार कब तक जवाब देगी, कब तक स्थिति को स्पष्ट करेगी कि ये अंतर इतना क्यों है? नहीं, मैं फिर निवेदन करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि कुछ हो सकता है कहीं कोई त्रुटि रह गई हो। आज हम केंद्र सरकार के अधिकारियों से बात कर हमारी स्थिति का पूरी जानकारी उनको उपलब्ध करा देंगे।
ठीक है। और जो जीरो पर लाने की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि लगातार पीएम मोदी भी कह रहे हैं कि वैक्सीन इस वक्त सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। जो एमपी में स्थिति है इस वक्त, कितने लोगों को टीका लग चुका है और ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन को लेकर के जागरूक हो, इस पर राज्य सरकार क्या कर रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 6 मंत्रिमंडल के ग्रुप बनाए हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाए हैं। उसमें एक 2 विषय जो इस संबंध से हैं। एक तो वैक्सीनेशन को लेकर कुछ मंत्रियों का ग्रुप बनाया है जो कि पूरी वैक्सीनेशन ड्राइव को सुचारू करेगा, और एक मंत्रिमंडल के सदस्यों का ग्रुप बनाया है जो प्रचार प्रसार पर काम करेगा। मैं आपको इंगित करना चाहता हूं कि हमने सभी चरणों में बहुत अच्छा काम किया है। जहां से वैक्सीनेशन शुरू हुआ था हेल्थ वर्कर, उसमें हमने 81% टर्नआउट किया है। हम जो फ्रंटलाइन वॉरियर थे उनको हमने 61%, उसके भी मेरे पास पूरे आंकड़े हैं, उसका हमारे पास 61% हमने उसमें टर्नअप किया है। टोटल मिलाकर हम लगभग 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन से जोड़ चुके हैं। पर ये अभियान और सुचारू चल सके, गांव-गांव में इस बात को लेकर जो भ्रांतियां कांग्रेस के नेताओं ने फैलाई हैं वो भ्रांतियां समाप्त हो सके और हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम सुचारू हो, उसका हमने एक जनजागरण का अलग कार्यक्रम बनाया है, जिसमें घर घर जाकर हमारे हर गांव में, हर घर में हमारी टीम जाएगी, जिसमें उस गांव में रहने वाला सामाजिक और राजनीतिक दल का कार्यकर्ता भी होगा, और लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि वो आएं और जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं। मैं आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि 137 करोड़ के देश में जिस साइंटिफिक तरीके से ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया है, आगे आने वाले समय में दुनिया के सामने ये एक स्टडी प्रस्तुत करेगा। अब ये जो विपक्ष के नेता और विपक्ष के मुख्यमंत्री अनर्गल बातें करते हैं, खासकर केजरीवाल जी बिना किसी जिम्मेदारी निभाए हुए अपनी जिम्मेदारी को केंद्र सरकार पर उड़ाने की कोशिश करते हैं, वो केवल और केवल गफलत की स्थिति पैदा कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम, क्योंकि मैं सुन रहा था जब मैं यहाँ पर आपके साथ जुड़ा हूँ, उससे पहले केजरीवाल जी का एक स्टेटमेंट आ रहा था, वो हाथ हिलाकर बातें कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि केंद्र सरकार हमें वैक्सीन नहीं दे रहा। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो ये जरूर बता दें, कल उनके प्रवक्ता भी मेरे साथ किसी चैनल में जुड़े थे, मैंने उनसे भी पूछा था कि आप ये बताएं कि हेल्थ वर्कर को दिल्ली में कितने प्रतिशत वैक्सीन लगाने में आप सफल रहे, फ्रंट लाइन वॉरियर को आपने कितने % वैक्सीन लगाया। उस समय तो आप वैक्सीन को पूरी लगा नहीं पाए। आज केवल और केवल राजनीति करने के लिए केंद्र सरकार पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश के मंत्री होने के नाते पूरी विश्वसनीयता के साथ और पूरे विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार हमें पूरा मदद कर रही है। जीओआई की तरफ से जो 45+ की वैक्सीन है वो हमें सुचारू मिल रही है, और 18+ आधा मिनट, मैं 30 चलिए अपनी बात पूरी कीजिए जी, जल्दी से। मैं 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि 18+ की जो वैक्सीन है वो भी हमने 45 लाख डोज समय से ऑर्डर किया था, वो भी हमें सुचारू रूप से मिल रही है। जो विपक्ष की सरकारें हैं उन्होंने 18+ का डोज का ऑर्डर कंपनीज को समय से नहीं दिया, इसलिए दिल्ली या बाकी प्रदेशों में दिक्कत आ रही है। यदि सही मायने में हम देखें तो फेडरल सिस्टम में हेल्थ, स्वास्थ्य जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, और राज्य सरकार को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वो अपने नागरिकों का उचित इलाज कर सके, उनको सही समय पर वैक्सीन लगा सके।